मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 588 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 18,000 के पार हो गई है। प्रदेश में कोरोना से 18,428 मरीज अब तक संक्रमित हो चुके हैं और कोरोना से एक दिन में 10 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद प्रदेश में अब 663 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से 13,210 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4,554 हो चुकी है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट भी दे रहे हैं इस पर, और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश में आज से नई एडवाइजरी भी लागू होगी। अब शादी समारोह में कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दुल्हन और दूल्हा पक्ष के 10-10 लोग भी शामिल हो सकेंगे और इस तरह से अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस साल गणेशोत्सव पर गणेश पंडाल भी नहीं लग सकेंगे। घरों में स्थापना के लिए मूर्तिकारों को छोटी मूर्तियां बनाने की परमिशन रहेगी। बकरा ईद की नमाज भी घर से ही होगी और इसके लिए धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों की इकट्ठा नहीं होने की गाइडलाइन तय की गई है। तो बता दें आपको, नई गाइडलाइन जारी होगी आज से। ये नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी मध्य प्रदेश में। वधु पक्ष की ओर से 10 लोग, सिर्फ इतने लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। गणेश उत्सव सार्वजनिक होगा। जो वैवाहिक कार्यक्रम होंगे उसमें वर पक्ष की ओर से 10 लोग और वधु पक्ष की ओर से 10 लोग, सिर्फ इतने लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से नहीं बनेगा और ना ही विसर्जन सार्वजनिक होगा। चलिए, कोरोना से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से कोरोना को लेकर हालात बने हुए, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आज से नई गाइडलाइन जारी होगी, क्या कुछ इस गाइडलाइन में होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर कमबैक किया है और कल की अगर बात की जाए तो 583 नए केसेस मध्य प्रदेश में आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। फरवरी में जब से मध्य प्रदेश में कोरोना का पहला मरीज मिला था और अब तक तो ये माना जा रहा है कि जो कल 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है वो सबसे खतरनाक रिपोर्ट मानी जा रही है। 583 नए केसेज एक साथ मध्य प्रदेश में आए हैं। लिहाजा ये सरकार इसको बड़ा गंभीर मान के चल रही है और एक बार फिर से इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत महसूस कर रही है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई गाइडलाइन बनाई है और उस गाइडलाइन के जरिए अब अगर शादी समारोह होता है तो वर पक्ष की तरफ से 10 और वधु पक्ष की तरफ से 10, सिर्फ 20 लोग इस समारोह में शामिल हो सकेंगे। इसके पहले ये 25 और 25 का आंकड़ा था, तकरीबन 50 लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। दूल्हे की तरफ से 10 लोग और दुल्हन पक्ष की तरफ से 10 लोग शामिल होंगे। इसके अलावा चूंकि अब गणेश चतुर्थी भी सामने है और गणेश चतुर्थी के लिए जगह जगह जो गणेश पंडाल लगाए जाते थे और धूमधाम से गणेश पंडालों में गणेश पूजन होता था और बड़ी झांकियां भी लगती थी, तो लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इस साल गणेश प्रतिमाएं नहीं स्थापित होंगी, गणेश जी की झांकियां नहीं लगेंगी, चूंकि उससे कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इस बात की आशंका जाहिर की है स्वास्थ्य विभाग ने। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि इस बार गणेश प्रतिमाएं नहीं लगेंगी। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री उन्होंने साफ किया है कि जिसको भी पूजन करना है इस बार इस संकट को देखते हुए वो अपने घरों में ही गणेश पूजन करें, किसी तरीके की झांकी ना लगाएं। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 10-10 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके पहले अंतिम संस्कार में 25 लोग के शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन जब सरकार को लगा कि आंकड़ा संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इससे और भी संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए आज से नई गाइडलाइन के जरिए इस तरीके की बंदिशें लगाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार ने की है। बिल्कुल, और कोरोना ने कमबैक किया मध्य प्रदेश में, इस लिहाज से तमाम गाइडलाइन में जो निर्देश जारी किए गए उसके हिसाब से अब सरकार उसका पालन कराएगी। नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर आप बता दें। आज सीएम शिवराज का देवास और आगर मालवा का दौरा है। सीएम शिवराज दोनों जिलों के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नवीन, क्या कुछ जानकारी सीएम के दौरे को लेकर?
देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवास और आगर मालवा के दौरे पर रहेंगे। इस बीच में शिवराज सिंह चौहान देवास में हाटपिपलिया विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के स्मारक का अनावरण भी करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी और राजनीति के संत कहे जाते रहे कैलाश जोशी, उनके स्मारक का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और इसी बीच में देवास जिले में ही वो कोरोना की समीक्षा भी करेंगे और गणमान्य नागरिकों से भेंट भी करेंगे, राजनीतिक मुलाकातें भी होंगी और कार्यकर्ताओं से भी संभव है कि वो इस बीच में मुलाकात कर सकें। चूंकि हाटपिपलिया में भी विधानसभा उपचुनाव प्रस्तावित है, इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और इस बीच में काफ़ी सारी उनकी मुलाकातें हैं। जिला प्रशासन के साथ उनकी बैठकें हैं, देवास जिले के स्वास्थ्य महकमे के साथ उनकी बैठकें हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किस तरीके से वो काम कर रही है वहाँ की स्थानीय प्रशासन, उसको लेकर भी बैठक होनी है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान आगर जाएंगे। आगर में भी उपचुनाव प्रस्तावित है और इस बीच में आगर में भी कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे, प्रशासन के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकें करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है कि इस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रेजेंटेशन देना है कि इस कोरोना के संक्रमण को उन्होंने किस तरीके से रोका है, फिलहाल क्या हालात हैं और किस तरीके से वो आगे काम करेंगे, उनके पास उनका विजन क्या है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज व्यस्तताएं हैं। सुबह 11:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे और तकरीबन शाम 5 साढ़े 5 बजे तक उनके दौरे दोनों ही जिलों में चलते रहेंगे। चलिए, तो विभागों के बंटवारे के बाद अब सीएम एक्शन में जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।